हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गीतांश आईटी क्लास। मैं हूं सुनील कुमार और आप लोग के लिए हम लेकर आ रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईटी टूल्स से रिलेटेड है और हमारे ओ लेवल एंड ए लेवल में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आईटी टूल्स में आने वाले हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर को लेकर आए हैं और इसी तरह से हम हर चैप्टर के लिए अलग अलग क्वेश्चन लेकर आएंगे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो कि रिपीटेडली हर ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं। तो हम आपके सामने सेम जैसे कि ओ लेवल एग्जाम में होता है, ठीक वैसे ही हमने एक मॉडल तैयार किया हुआ है और इसको हम आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी टाइप्स के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम फर्स्ट चैप्टर को लेकर चलेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है आईटी टूल सब्जेक्ट का। तो इसमें हम सबसे पहले बता दें आपको कि इसका जो क्वेश्चन टाइप होता है वो क्या होता है। तो इसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, यानी कि 10 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर 10 नंबर का ट्रू फॉल्स एंड 10 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स एंड 10 नंबर का मैचिंग करने का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और बाकी 60 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर को लेकर आए हैं और इसमें उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर को हम करने वाले हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि एग्जाम 2020 में आने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। यानी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा है उसका 3 मेन कंपोनेंट क्या है, कौन कौन से। तो आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड डीएमए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को देखते हैं एलयू, सीपीयू एंड मेमोरी। एलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि हमारे जो कैलकुलेशन का काम करता है। ठीक है, तो थर्ड हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू। तो यहाँ पे जो मेन पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि जो हमारा मेन सीपीयू है, जो डिजिटल कंप्यूटर है, जो हमारा मेन जो सीपीयू है उसके 3 कंपोनेंट कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 3 लास्ट जो हमारा ऑप्शन है उसे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि लिखा हुआ है कंट्रोल सर्किट, एलयू एंड रजिस्टर। यानी कि यही तो हमारा है जो कि सीपीयू के अंदर जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में पूछ रहा है और यहाँ पे ये हमारा आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ के साथ और हम एक एक करके बताते चलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल सर्किट, यानी कि कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर। रजिस्टर मीन्स होता है मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड हमारा कंट्रोल यूनिट, तो यही 3 मेन कंपोनेंट होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के। ठीक है, बाकी यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ भी एलयू है, बट यहाँ पे मेन सीपीयू ही रख दिया है मेमोरी, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन हो सकता है, बट जो मेन कंपोनेंट है वो यही 3 है, कंट्रोल सर्किट, एलयू एंड रजिस्टर। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल। तो निम्नलिखित में यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी के टाइप दिए हुए हैं जिसमें से हमें वोलाटाइल मेमोरी को फाइंड आउट करना है। तो वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होता है जो मिटनशील होता है, जिसकी मेमोरी इरेज हो जाए। ठीक है, जिसकी डेटा इरेज हो जाए। तो हमारा राइट आंसर होगा रैम। तो हम जानते हैं कि रैम हमारा वोलाटाइल मेमोरी है। ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम इन। यहाँ पे बता रहा है कि कम से कम जो डेटा स्टोर करने वाला। ठीक है, यहाँ पे बिट स्टोरिंग की बात हो रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कितने बिट, सबसे कम कितने बिट स्टोर किया जाता है, यानी कि सबसे लो क्वालिटी की, लो कैपेसिटी की बात करेंगे, क्वालिटी नहीं करेंगे, लो कैपेसिटी का मेमोरी कौन सा है। ठीक है, तो लो कैपेसिटी की बात करें तो ये रजिस्टर जो है हमारा, ये सबसे कम डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, क्योंकि यह फ्लिप फ्लॉप का बना हुआ होता है और फ्लिप फ्लॉप एक बिट को ही स्टोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे कम अगर डेटा को ये स्टोर करता है तो रजिस्टर स्टोर करता है, उसके बाद कैश आता है, फिर रैम आता है, फिर मैग्नेटिक डिस्क आता है। ठीक है, तो इस ऑर्डर को भी आप याद रखिएगा। स्टोरेज की केस में क्या है, तो रजिस्टर जो है सबसे कम स्टोरेज करता है, कैश उसके बाद रैम और
मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। तो ये स्टोरेज की कैपेसिटी में इस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं। एंड स्पीड के भी अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप स्पीड को भी ऐसे ही याद रखेंगे। रजिस्टर जो है कि बहुत ही फास्ट है, बिकॉज कि ये कम डेटा स्टोर करता है, इसमें सर्चिंग टाइम जो होता है वो भी कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा ही लिमिटेड होता है, बहुत ही कम होते हैं इसलिए। तो ये फास्ट होता है, फिर कैश मेमोरी फास्ट होता है, फिर रैम फास्ट होता है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्लो जो होता है वो होता है मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका ऑर्डर है, इसे आप याद रखिएगा। तो हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4th नंबर पे जो आ रहा है वो पूछ रहा है द रिजोल्यूशन ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है कि जो हमारा प्रिंटर जो प्रिंट आउट करता है उसकी क्वालिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। द रिजोल्यूशन ऑफ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन, हम कैसे किस यूनिट में उसको मेजर करते हैं, जैसे कि हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं सेकंड से, है ना। ठीक वैसे ही अगर हमें प्रिंटिंग किए हुए डेटा का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है हमारा, उसकी अगर क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे हम कैसे बताएंगे, तो उसका मेजरमेंट जो होता है वो होता है डीपीआई। डीपीआई मीन्स होता है डॉट्स पर इंच, हर इंच में कितना डॉट प्रिंट कर रहा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी क्वालिटी को मेजरमेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है अ निबल कंसिस्ट ऑफ डैश बिट, दैट मीन्स कि निबल्स में कितने बिट होते हैं, जैसे कि हम बिट बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, किलो बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। उसी तरह से यहाँ पे निबल के बारे में पूछा जा रहा है कि निबल में कितना बिट स्टोर होता है, तो यहाँ पे जो निबल होता है हमारा वो 4 बिट स्टोर करता है, ठीक है। यानी कि 2 निबल्स को मिला दिया जाएगा तो 1 बाइट बन जाएगा, यानी कि 8 बिट हो जाएगा, ठीक है। तो निबल जो है हमारा 4 बिट को कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6th नंबर को देखते हैं। डैश इज नोन एज अ हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो विंडोज 7 तो हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, लिनक्स है ये भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एप्पल तो एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर लैपटॉप बनाने का काम करता है, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये ही हमारा हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि ये कंपनी है, यहाँ पे डॉट नेट जो लिखा हुआ है डॉट नेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। 7th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी, निम्नलिखित में मेमोरी कौन नहीं है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये भी मेमोरी है, कैश भी हमारा मेमोरी है जो कि फास्टेस्ट है, जो कि सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेसिबल होता है, ईईपी रोम, ये भी रोम का एक टाइप है, ये भी रोम मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, तो ये गेम खेलने वाला डिवाइस होता है, ये एक इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम गेम खेलते हैं, तो इट इज अ नॉट मेमोरी, ठीक है, ये मेमोरी का टाइप नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलूंगा 7th के बाद, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है वीजीए पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट, ठीक है, वीजीए पोर्ट क्या होता है और इससे क्या कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, यहाँ पे वीडियो ग्राफिक्स एरे है, इसका फुल फॉर्म होता है। इस पोर्ट के मदद से यहाँ पे वीडियो की बात आती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में मॉनिटर पे ही वीडियो डिस्प्ले होता है, तो मॉनिटर ही हमारा कनेक्ट होता है वीजीए पोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो वीजीए पोर्ट किसको कनेक्ट करता है, तो मॉनिटर डिवाइस को करेगा, माउस से तो कोई मतलब नहीं है, कीबोर्ड से भी मतलब नहीं है। पेन ड्राइव तो खैर वो अलग चीज हो गया, पेन ड्राइव तो हमारा यूएसबी पोर्ट से सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वीजीए पोर्ट से अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो होता है मॉनिटर, बिकॉज कि उस पर हमें वीडियो डिस्प्ले कराने होते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक्स हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले कराने होते हैं, इसलिए हम वीजीए पोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर अ पेरिफेरल्स डिवाइस, पेरिफेरल्स डिवाइस कौन से हैं, तो पेरिफेरल्स डिवाइस की अगर बात करें तो पेरिफेरल्स डिवाइस मीन्स होता है जो भी कंप्यूटर से अटैच एक्सटर्नल डिवाइस अटैच है उन सभी को हम पेरिफेरल कहते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट कोई भी डिवाइस जो एडिशनली अटैच्ड है उसको हम पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज कि स्कैनर है ये भी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, प्रिंटर्स भी है, मॉडेम्स भी है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज कि ये सभी एडिशनली हमारे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच्ड होते हैं।
एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 10th नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है सीडी रोम इज अ, सीडी रोम क्या है, क्या एक टेम्परेरी मेमोरी है या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, तो सीडी रोम इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परमानेंट स्टोरेज। ओके, तो हमने यहाँ एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स का। ठीक है, ये भी 10 नंबर का आता है, तो यहाँ भी हम इन सभी को देखते हैं इसका क्या आंसर होगा और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्टर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कन्वर्टर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ट्रू, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही टाइप होता है। इंटरप्रेटर हुआ, कंपाइलर हुआ, असेंबलर हुआ, तो ये सभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये सभी क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप हैं। ठीक है, तो वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ट्रू कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रू, बिकॉज कि जो हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर है ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है स्कैनर एंड स्पीकर आर द टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या स्कैनर एंड स्पीकर ये दोनों इनपुट डिवाइस है। नहीं, स्कैनर तो हमारा इनपुट डिवाइस है बट स्पीकर इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। स्पीकर क्या है, तो एक आउटपुट डिवाइस है, बिकॉज कि इससे जो वॉइस होता है वो बाहर की तरफ आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट है और एक आउटपुट है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये दोनों इनपुट है, तो नहीं, दोनों इनपुट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेन मेमोरी। सीडी को हम क्या मेन मेमोरी कह सकते हैं, तो नहीं, कतई नहीं कह सकते। मेन मेमोरी ये हमारा नहीं है, मेन मेमोरी रैम एंड रोम होता है। ठीक है, इसलिए सीडी तो हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है ना, जिसमें हम डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं, तो ये यहाँ पे मेन मेमोरी नहीं कहलाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर को देखते हैं। फोर्थ नंबर यहाँ पे बोल रहा है ऑब्जेक्ट कोड इज अ सोर्स कोड ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज थ्रू अ कंपाइलर। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या जो सोर्स कोड है वो कंपाइलर के द्वारा ट्रांसलेट किया हुआ सोर्स कोड है, यानी कि जो हम सोर्स कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं हाई लेवल में, उसको ट्रांसलेट करने के बाद जो फाइल बना हुआ है, ऑब्जेक्ट कोड बना हुआ है, क्या वो सोर्स कोड है हमारा ऑब्जेक्ट कोड, उसको बोलेंगे? तो हाँ, ऑब्वियसली बोलेंगे, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज फॉर्म में, यानी कि 0-1 के फॉर्म में, ये बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर कर देता है। तो उसी का नाम जो फाइल सेव होता है वो .obj फाइल के नाम से सेव होता है, यानी कि OBB होता है .ob करके, तो वो ऑब्जेक्ट कोड होता है, ऑब्जेक्ट फाइल एक तैयार करता है। तो वो क्या होता है कि सोर्स कोड के द्वारा तो वो क्या होता है कि कंपाइलर के द्वारा सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने के बाद ही बनता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो ये कंपाइलर बनाता है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर को अगर हम देखें तो फिफ्थ नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक्स इज अ फ्री रिलायबल अल्टरनेटिव टू विंडोज एक्सपी। तो हाँ, ऑब्वियसली यूनिक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये फ्री है, ठीक है, और रिलायबल है और विंडोज एक्सपी के अपोजिट भी, अल्टरनेटिव भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, इज अ ट्रू। ठीक है, यूनिक्स इज अ फ्री, क्योंकि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। लिनक्स भी हमारा फ्री होता है, ठीक है, बट विंडोज एक्सपी जो है ये फ्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर बोथ पॉइंटिंग डिवाइस। हाँ, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है और इसके मदद से हम पॉइंटिंग काम कर सकते हैं, जैसे कि माउस वाला काम हम कर सकते हैं, तो माउस भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर मैग्नेटिक टेप यूज रैंडम एक्सेस मेथड। नहीं, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, तो जो हम रेडियो में या फिर कोई ऐसा टेप होता है, आप देखे होंगे, मैं बता दूं, उसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ इमेज, आई होप कि आप ये देखे होंगे।
एक कैसेट सा होता है और इसमें दो पहिए की तरह होते हैं और जिसमें ये एक मैग्नेट का टेप स्क्रॉल करते हुए होता है, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेट टेप। मैग्नेट टेप में क्या होता है कि इसमें डेटा जो होता है वो सिक्वेंशियल मेथड में होता है, क्योंकि वो जो प्लास्टिक की जो मैग्नेट की जो पट्टी बनी होती है, ठीक है, टेप टेप जो होता है, तो उसमें डेटा सिक्वेंशियली स्टोर होता है, उसमें रैंडम स्टोरेज नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो हमारा मैग्नेटिक टेप है ये रैंडम हमारे डेटा को एक्सेस नहीं करता और ना ही स्टोर करता, ये सिक्वेंशियल टाइप के डेटा को स्टोर करता है, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन है, एलयू इज पार्ट ऑफ सीपीयू। यस, एलयू एक सीपीयू का पार्ट है, ये जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है और ये अर्थमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक्शन करता है, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। तो 9th को हम देखते हैं। 9th में यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। यस, जबकि मैंने पहले भी आपको बताया था मेन मेमोरी का मतलब यहाँ पे रैम से है। क्या कैश मेमोरी रैम से फास्ट है? ऑब्वियसली फास्ट है, बट रजिस्टर से ये स्लो है, ठीक है। कैश मेमोरी जो है वो रजिस्टर से स्लो है, मेन मेमोरी से फास्ट है, ओके। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी जो ऑर्डर मैंने पहले बताया था आप रिमाइंड करके भी देख सकते हैं या फिर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स का लास्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फॉर एनालाइजिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड कोडिंग। यस, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है उसको हम एनालाइज करने के बाद अगर हम उसको लिख रहे हैं तो ये लिखने का जो प्रोसेस होता है क्या इसे हम कोडिंग कहते हैं? तो हाँ, यही तो कोडिंग होता है, यही तो प्रोग्रामिंग होता है। एक प्रोग्रामर, एक प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो क्या करते हैं, उनके पास प्रॉब्लम आता है, उनको कोई भी टास्क परफॉर्म करना आता है तो वो अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, बट उसका एक एनालाइज करते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, लॉजिक तैयार करते हैं, उसके बाद वो कोडिंग करने जाते हैं, ठीक है। तो कोडिंग क्या है? तो वो प्रॉब्लम को लिखने का एक प्रोसेस है, राइटिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे जो कि मैचिंग क्वेश्चन है। तो आइए हम उसके तरफ चलते हैं। इसमें भी देखते हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम कम कर लूँ ताकि सारे क्वेश्चन आपको एक साथ दिखाई दे, फिर जूमिंग कम हो जाएगी तो फिर आपको दिखने में दिक्कत होगा, ठीक है। मैं इतना रख लेता हूँ, इतना काफ़ी है, सफिशियंट है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है? तो अब हम इसमें देखते हैं कॉलम बी में इसमें क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट डिवाइस, या सही हो सकता है हाँ। प्रिंटर क्या है? तो एक आउटपुट डिवाइस है, ओके। प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटर का आउटपुट डिवाइस। आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, हाईलाइट कर दूंगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट का सी नंबर आंसर हो जाएगा, रैम। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की, रैम क्या है? तो रैम को अगर हम देखें तो अ टाइप ऑफ मेमोरी। यस, ये एक मेमोरी का टाइप है, हाँ सही है। तो ये भी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट 3 नंबर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर को हम देखते हैं कंपाइलर, और देखते हैं इसमें क्या है सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। यस, ये तो सुटेबल है। सॉफ्टवेयर का यहाँ पर डेफिनेशन ही लिख दिया है कि अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट होते हैं, समूह होते हैं जो कि हार्डवेयर को कंट्रोलिंग करते हैं, हार्डवेयर पर ये परफॉर्म करते हैं, उसको उस पर ये डिपेंड होते हैं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो टास्क परफॉर्म करता है, ये कहाँ टास्क परफॉर्म करेगा? तो हार्डवेयर पे करेगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर का राइट आंसर जो हो गया वो एफ नंबर हो गया, ओके। एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 क्या कह रहा है? अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसलेटिंग की बात आ रही है। तो ट्रांसलेटिंग करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे फर्स्ट में ही कंपाइलर मिल रहा है, और देख लेते हैं, और तो कोई नहीं दिख रहा, यही फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा कंपाइलर, ठीक है। तो ये 4 का आंसर हो गया कंपाइलर, ओके।
एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है द डिवाइस दैट कन्वर्ट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इनटू स्पीच। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, तो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा फिफ्थ नंबर का आंसर हो जाएगा। ओके, एंड सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ यहाँ पे लिखा हुआ है दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज एंड हेंस अ वेरी पॉपुलर विथ ट्रैवल्स। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि हम बैटरीज के साथ ऑपरेट करते हैं एंड ये ट्रैवलिंग में बहुत ही बेटर है और हम बैटरी को यूज़ करके यूज कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे लैपटॉप आप देख सकते हैं, लैपटॉप ही है जो कि बैटरी पे ऑपरेट होगा और ये ट्रैवलिंग करने के लिहाज से भी सही है कि हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ज़रूरत जहाँ भी होगा वहाँ पे हम इस लैपटॉप को ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द टेक्नोलॉजी यूज इन ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क की टेक्नोलॉजी, तो इसके हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क में, तो उसमें क्या होता है, तो वो जो ऑप्टिकल मीन्स होता ही है लाइट। तो यहाँ पे लाइट में मैंने फर्स्ट में ही देखा था एक लेज़र बीम कहीं था, हाँ बी नंबर पे आ रहा है लेज़र बीम। तो जो ऑप्टिकल डिस्क होता है उसको यूज़ करने के लिए हमें लेज़र बीम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो सीडी होता है वो लेज़र बीम पे वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा को रीड एंड राइट करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ टीटीएस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो टीटीएस मीन्स होता है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा टीटीएस का 8 का जे नंबर आंसर हो जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, एंड 9 नंबर क्वेश्चन है टू बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। ठीक है, आर तो यहाँ पे मेमोरी के बारे में पूछ रहा है, मेमोरी का यहाँ दो बेसिक पार्ट्स पूछ रहा है, तो मेमोरी का यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, यही तो दो बेसिक टाइप होते हैं मेमोरी के, है ना। फिर प्राइमरी को फर्दर डिवाइड किया जाता है रैम रोम में, फिर सेकेंडरी को अगर डिवाइड किया जाए तो उसमें आ जाते हैं हमारे पेन ड्राइव आ जाएगा, फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगा, सीडी रोम आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफरिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ट्रांसफर करना, तो वो क्या कहलाता है, तो वो प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो इनपुट के अकॉर्डिंग वो कुछ रिजल्ट तैयार करेगा, रिजल्ट तैयार करने के बाद ही तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वो रिजल्ट जो तैयार करने का बीच का क्या कहलाता है, तो प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, जो कि एलयू उसको सोल्यूशन तैयार करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि डेटा को इंफॉर्मेशन तक कन्वर्ट करने में, ट्रांसफर करने में, उसके लिए उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, मैचिंग के। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप इन फिल इन द ब्लैंक्स में से किसे फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ आप इसमें से फिल कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे फिल करके भी बता देता हूँ। तो चलिए हम इसको देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आप साथ के साथ नोट डाउन करते चलेंगे क्योंकि फिर मैं यहाँ आपको बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा लास्ट तक कि कैसे किसका आंसर क्या है। तो जैसे जैसे मैं एक एक करके बताते जाऊँगा आप इनको नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट इक्वल। तो 1 किलोबाइट जो इक्वल होता है 124 बाइट्स के। ठीक है, 1024 बाइट्स को हम 1 किलोबाइट बोलते हैं, 1 KB बोलते हैं। ठीक है, डीबीडी स्टैंड्स फॉर, डीबीडी मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही हमें बेनिफिट मिल जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि हमें क्या फिल करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो डीबीडी का फुल फॉर्म एक यही दिख रहा है, तो यही राइट आंसर होगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन सीपीयू एंड रैम। ठीक है, कैश मेमोरी कहाँ होता है, तो हमने बताया था कि सीपीयू एंड रैम के बीच में ये वर्क करता है। ठीक है, तो सीपीयू हम देखते हैं कैश कहाँ है, कैश मेमोरी यहाँ पे है, तो कैश मेमोरी नहीं, रैम होगा। ठीक है, और जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रैम। ठीक है, क्या होगा, रैम। ठीक है, कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन सीपीयू एंड रैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर डैश इज अ फास्टर मेमोरी देन रैम। ठीक है, तो वही बात है, फिर यहीं पे क्वेश्चन आ गया। हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी मेमोरी हायरार्की को समझा था,
उसकी स्पीड को भी हमने समझा था एंड उसकी कॉस्ट को भी, स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी हमने समझा था। तो यहाँ पे रैम की बात करें तो रैम से फास्टर कौन होता है, तो कैश मेमोरी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका 5th का कैश मेमोरी। ओके, एंड 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ असेंबली लैंग्वेज एक होता है और इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा ट्रांसलेटर यूज होगा, तो यहाँ पे यूज होने वाला जो ट्रांसलेटर है वो है असेंबलर। ओके, असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, जैसे इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक वैसे ही असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल्स 0 एंड 1 रिप्रेजेंट, 0 और 1 कौन रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी। सिंपल, इतना ही से हमें पता चल रहा है कि ये बाइनरी यहाँ पे आएगा, बाइनरी स्टेट ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि बाइनरी जो है वो 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाकी आप पूरे क्वेश्चन को जब तक नहीं पढ़े तब तक आप फॉर्म फिल ना करें। ठीक है, आप पहले पूरे क्वेश्चन को समझ ले अच्छे तरीके से, फिर आप फिल कीजिएगा। वैसे गलती होने की कम चांसेस है, वरना एक का आंसर किसी दूसरे में लग गया तो एक गलती से आपके 2 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी और का किसी और में फिल कर देंगे तो एक तो वो गलत होगा ही होगा, लेकिन जिसका वो आंसर था वो भी तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा केयरफुली आप पहले सभी को मिला ले अच्छे तरीके से, फिर आप इसमें कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। मतलब कि आप जब आंसर शीट भर रहे होंगे OMR पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक बार चेकिंग करके ही OMR को फिल करें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं मैग्नेटिक टेप आर एग्जाम्पल ऑफ। अब मैग्नेटिक टेप क्या है, तो वो एक एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, तो उसे हम एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिकल डिस्क आर यूज्ड फॉर। ऑप्टिकल डिस्क को हम यूज करते हैं बैकअप रखने के लिए। ठीक है, यानी कि हम विंडोज का बैकअप रख ले या फिर अपने डेटा का बैकअप करना चाहते हैं तो वो हम काम ऑप्टिकल डिस्क में करते हैं। आप देखे भी होंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर या फिर बहुत सारे चीज़ें जो होती है हम हार्ड डिस्क में ना रखने के बजाय हम ऑप्टिकल डिस्क में रख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क हम बैकअप रखने के लिए यूज़ करते हैं या फिर हम हार्ड डिस्क में भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा ऑप्टिकल डिस्क दे रखा है तो ऑप्टिकल डिस्क भी बैकअप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है अ लॉजिकल एरर इन प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड। लॉजिकल एरर को क्या कहते हैं, तो लॉजिकल एरर को हम यहाँ पे बग कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होता है बग। बग मीन्स होता है एरर एंड डीबग मीन्स होता है एरर को फाइनल सॉल्यूशन तैयार करना, यानी कि उसको ठीक करना। ठीक है, तो बगिंग डिबगिंग ये 2 कंसेप्ट होते हैं। बग मीन्स होता है एरर एंड डिबग मीन्स होता है कि एरर को ठीक करना। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल वर्ड है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है, यानी कि हमने 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब बचते हैं, हमारे पास आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर ले। ये सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस ईयर में कभी किसी न किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर से ही ये सारे क्वेश्चन को निकाल कर लाए हैं आप लोग के सामने, ताकि आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो एक अच्छे तरीके से तैयार हो सके और कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आता है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप स्क्रीन पॉज करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इवन आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और नोट डाउन करने के बाद इसे आप खुद से सॉल्व करने और लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, ताकि आप कम समय में बेहतर क्वेश्चन को लिख सके और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है या फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे आपको इन सभी जो चैप्टर्स हैं या फिर हमारे ओ लेवल के जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सारे मॉड्यूल्स का हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, इन सभी पे आप जाकर देख सकते हैं, उनको विजिट कर सकते हैं। उसमें इन सभी का आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने हर एक मॉड्यूल को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं इनका सॉल्यूशन देखने के लिए। वहाँ पे आपको प्रॉपर थ्योरी एंड प्रैक्टिकली सब कुछ मिल जाएगा। ओके, आई होप कि आप यहाँ पे नोट डाउन कर लिए होंगे, इन सारे क्वेश्चन को रीड कर लिए होंगे।
ठीक है। तो इन सभी को आप देख लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मैं एक दो बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर, यानी कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने को आ सकता है। अब आपको सारे नंबर सिस्टम पता होने चाहिए क्योंकि कुछ भी आ सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि हेक्सा टू ऑक्टल ही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और एक तो आप याद ही करके जाइएगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम आते ही आते हैं, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। मेमोरी का जो स्टोरेज हायरार्की है, उनका क्या ऑर्डर है, क्या स्टोरेज ऑर्डर है, एंड जो भी है उसकी बारे में बेहतर वहाँ से हमारे प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और इन सभी को आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस करें। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ओ लेवल एंड ए लेवल एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और आप बेहतर नंबर से उत्तीर्ण हो सकते हैं, ठीक है। और हो सके तो आप इस वीडियो लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक वॉल पे शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बिकॉज कि आप भी पास हों और अपने दोस्तों को भी अच्छे नंबर से पास कराएं, क्योंकि ये कंपटीशनल कोर्स नहीं है और कंपटीशनल पढ़ाई नहीं है, ये तो एजुकेशनल है। इसमें सभी पास हो सकते हैं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। इसलिए आप भी पास हो बहुत ही अच्छे नंबर से और अपने दोस्तों को भी पास करें, और इसलिए इसे बहुत ज़्यादा शेयर भी करें। अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।